हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीटेट जुलाई 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को। इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी। मैंने इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके चलना है। थोड़ा सा बात करते हैं सीटेट के बारे में। तो यह आपका जो सीटेट जुलाई 2023 वाला एग्ज़ाम है, यह आपका 20 अगस्त का है। कब का है? यह आपका 20 अगस्त का है। तो आपको 20 अगस्त तक जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा हुई हैं, सीटेट की, उनको आपको अच्छे से, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, उनको अच्छे से आपको कर लेना है। आपको सभी सेट को लगा लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक, तो आपको उन सभी को लगा लेना है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। कितने क्वेश्चन हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 150 ही क्या मिलती हैं? 150 ही आपको मिनट मिलती हैं। तो आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट है। तो आपको, जैसे सीडीपी की बात करते हैं, तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट ही आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसको 25 मिनट में कंप्लीट कर लें, ताकि मैथ के लिए थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा। किसी भी वीक सब्जेक्ट के लिए आपको समय मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको सबसे पहले जो आपकी बेहतर सब्जेक्ट है उसको करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे बात करते हैं सीडीपी की, फिर बात करते हैं हिंदी की, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ईवीएस की। तो आपको इन तीनों पार्ट को तो बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लेना है। इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। यानी कि इसमें से 30 में से आपके 25 नंबर आने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यानी कि 25 नंबर आप इनमें से कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 25 इंटू 3, यानी कि 75 नंबर आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपके पास अभी 2 सब्जेक्ट और बाकी के बचते हैं। तो आपको उन 2 सब्जेक्ट में आप अंदाज से भी लगा करके आते हैं, तो आपके यहाँ पे 15 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे, अगर आप जनरल में हैं तो। ठीक, तो आपको इस तरीके से अपना बना के चलना है। सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, इन तीनों को आपको मजबूत कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं। मैंने आपके जो ऑनलाइन परीक्षा हुई हैं 2021-22 वाली, वह भी करा दिए हैं। 2022 और 23 वाली परीक्षा हुई थी, वह भी मैं आपके साथ करा रही हूँ डिस्कस। तो आपको इन सभी को लगा लेना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था है। आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो यह आपकी ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मकता की अवस्था होती है, या फिर पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है, या मूर्त संक्रिया की अवस्था होती है। तो आपको बताना है इसमें द्वितीयक अवस्था के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी यह चारों अवस्थाएं, यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय अवस्था कोई नहीं होती है, यह बात आपकी गलत हो जाएगी। तो हम द्वितीयक की बात करते हैं, तो आपकी होती है, कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इस अवस्था की बात करते हैं तो यह अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक की बात करते हैं तो यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। औपचारिक की बात करते हैं तो यह आपकी 11 से ऊपर की अवस्था होती है। और जो फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी, वह आपकी होती है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है, जो आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे
यह आपकी फर्स्ट नंबर की अवस्था होती है, दूसरी आपकी यह होती है, तीसरी यह होती है, चौथी वाली यह होती है। यानी कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी बच्चों की अवस्थाओं के बारे में प्रयोग किया था। तो आपको अच्छे से समझना है जीन पियाजे के बारे में। तो द्वितीयक अवस्था इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? आपको बताना है। तो जन्म से लगभग 2 से 7 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है, या 7 से 11 वर्ष तक होता है, या लगभग 12 से 15 वर्ष तक होता है। आपको बताना है कि मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, मैंने आपको बताया इससे पहले वाले ऑप्शन में। तो यह आपकी तीसरे नंबर की अवस्था होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, यह आपकी तीसरे नंबर की अवस्था होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यह आपकी 7 से कितनी होती है? 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान में जो स्कीमा होती है, इसकी अवधारणा की जो प्रक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यह आपकी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह समायोजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। इसमें क्या कहा गया है? शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? आपको बताने हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे हैं किसके द्वारा सीखते हैं? तो सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, या समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन 3 आता है अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो अनुकूलन की प्रक्रियाएं होती हैं, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। याद करना यह गलत हो जाएगा। सहारे के आधार पर बिल्कुल गलत है। व्यवहार में परिवर्तन करके यानी कि पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना, यह गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। आपको बताना है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना यह बताना है आपको कि शिशु है वह किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो यह साभिप्राय व्यवहार होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, समस्या समाधान होता है, या फिर प्रयोग करना होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपका वस्तु स्थायित्व होता है। यानी कि बच्चे के माइंड में उस वस्तु के प्रति क्या बन गया है? एक स्कीमा बन गया है, यानी एक इमेज बन गई है उसके माइंड में। कोई भी वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह छुपा दी जाए, यानी कि गेंद को छुपा दी जाए, तो बच्चा पहचान लेगा कि यह गेंद है और उसके बारे में उसको पता चल जाएगा। ठीक, तो यह उसके माइंड में क्या बन गया है? उसकी इमेज बन गई है उस वस्तु की। तो यह आपका वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। यानी कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं, उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता। तो यह संरक्षण कहलाता है।
वस्तु स्थायित्व कहलाता है, मन का सिद्धांत कहलाता है, या फिर आपका जीववाद कहलाता है। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, किसी वस्तु के बारे में बात करना, तो बच्चे के बारे में वह इमेज बनी रहती है कि हाँ यह इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह आपका वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। कौन से चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है, आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पोस्ट औपचारिक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। यह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की बात करते हैं, तो यह प्रत्यय किसने दिया था। ZPD का जो प्रत्यय दिया था, किसने दिया था, तो यह बंडूरा के द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा दिया गया था, जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था, या वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है। किसका, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसका प्रत्यय वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। वाइगोत्स्की के बारे में बात करते हैं, तो यह हमेशा किसकी बात करेंगे, समाज की बात करते हैं, और किसकी करते हैं, समाज और संस्कृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समाज और संस्कृति की बात करते हैं। यह इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था। तो यह आपका अब्राहम मैस्लो ने रखा था, लेव वाइगोत्स्की ने रखा था, कार्ल रोजर्स ने रखा था, या अल्बर्ट बंडूरा ने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपका जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने यह रखा था। किसका, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव। किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। आपको बताना है कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैव कारकों को महत्व दिया था, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया था। जीन पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया था, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया था। तो यह आपकी चिंतन प्रक्रिया होती है, सामाजिक संपर्क होता है, भौतिक कारक होते हैं, या फिर आपके पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि पियाजे ने विकास के नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया था, जबकि वाइगोत्स्की ने इस महत्व का कारण बताया था। तो यह आपका सामाजिक संपर्क होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।